तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 17 जून और आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं अपनी भांजी के बर्थडे के लिए उसके घर आया हूँ। तो सबसे पहले अपनी भांजी को बर्थडे विश कर लेता हूँ। ओ ये क्या है, अपनी भांजी तो अभी सो रही है क्योंकि अभी सुबह सुबह है, तो भांजी अभी सोई है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं तब तक भांजी सोती है तो मैं क्या करता हूँ, नहा वगैरह लेता हूँ और ब्रश वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद उसको फिर बर्थडे विश करता हूँ। तो अपनी बर्थडे गर्ल भी उठ गई है। मामू हैप्पी बर्थडे मामू। मामू रा जन्मदिन आज है। हाँ? जन्मदिन है मामू का। हाँ? मामू 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 हैप्पी बर्थडे मामू हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि मेरी क्यूट सी भांजी कैसी है, आपको कैसी लगी। तो बर्थडे विश तो हो गया है, अब है बारी रेडी होने की। रेडी होना इसलिए क्योंकि आज यहाँ पर इन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो लोग वगैरह आएंगे तो मैं रेडी हो लेता हूँ। और रेडी होने में मेरे बुआ का लड़का मेरी हेल्प कर रहा है। तो बाहर आकर मैंने देखा कि टेंट वाले भी आ गए हैं जो टेंट लगा रहे हैं। अब मैंने यहाँ के बच्चों को और कुछ भाइयों को पकड़ा कि केक कटिंग के लिए स्टेज वगैरह बनाते हैं और उसको बढ़िया डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ के दोस्तों ने और बच्चों ने मेरी पूरी हेल्प करी, और ये मेरी बुआ का लड़का है जो मेरे साथ इस टाइम मेरी हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों स्टेज तो सज कर तैयार हो गया है, तो अब बारी है केक कटिंग की। तो केक कटिंग पता नहीं कब जैसे होगी, तब तक हम लोग यहाँ पर फ़ोटो वगैरह निकाल रहे हैं। तो ये मेरी बुआ का लड़का है जो अभी फ़ोटो निकाल रहा है। तो आप लोग बताइए कि स्टेज हम लोगों ने कैसा सजाया है। कुछ इस प्रकार का है स्टेज हमने सजाया है, आप कमेंट करके बताइए कि कैसा बना है स्टेज। तो गाइज फाइनली अब है केक कटिंग की बारी। तो मेरी बुआ का लड़का केक बाहर लेकर जा रहा है, तो चलते हैं बाहर कि केक कटिंग के में क्या क्या होता है। तो जो मैंने केक पिछले कल लाया था वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया था, पिघल गया था। तो फिर हमने इसी को ही कंटिन्यू किया कि इसी को ही करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से केक लाया था। तो एंट्री होती है अपनी बर्थडे गर्ल की जो थोड़ी सी डर गई थी, तो इतने सारे लोगों को देख कर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। तो जब तक कैंडल जलती है तब तक हमारी क्यूट सी भांजी इसको बड़ी प्यार से दिख रही है कि ये है क्या चीज़, क्योंकि पहला बर्थडे है इसका, 1 साल की हो गई है। तो उसका पहला जन्मदिन है, तो इसको अभी पता नहीं है कि केक क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं। पर मेरी भांजी बहुत क्यूट सी लग रही है, और इससे इसके साथ इसके मम्मी पापा दोनों खड़े हैं। मम्मी मतलब मेरी बुआ की लड़की। हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और भांजी के साथ बर्थडे विश कर रहा हूँ, पहला पहला उसका। ये मेरे मामा जी है, बुआ के पति। तो गाइज केक वगैरह तो काट लिया है भांजी ने। थोड़ा गुस्सा कर रही है क्योंकि इसको भी थोड़ा अजीब लग रहा है इतने सारे लोगों को देखकर, और अ, चाकू नीचे फेंक दिया इसने।
मुझे बोल रहे मामा जी की आगे जा, तो जा आगे, बट अगर मैं आगे चला गया तो वीडियो कौन बनाएगा, फिर मैं आगे नहीं गया। तो मेरी भांजी केक काट रही है, तो अब मेरी बुआ की लड़की सबसे पहले मेरी भांजी को केक खिलाती है। तो इसने केक खाया, इसको शायद केक अच्छा लगा क्योंकि ये खाती जा रही थी। पर एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब इसको सभी लोगों केक खिला रहे थे, मतलब जो भी जा रहा था कि केक खिलाते जा रहा था और उसके मुंह पर लगाते जा रहा था। और ये मेरी मामी जी, तो उसको उस टाइम बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि इतना सारे लोग जा रहे हैं और इतनी छोटी सी बच्ची है, इतना केक क्यों ही लगाना है और क्यों खिलाना है। तो मेरी बुआ का लड़का मुझे बुला रहा है आगे कि आजा आजा आजा, तो खिला ले केक। तो अब होती है आपके भाई मतलब लिली की एंट्री। तो मैंने फ़ोन जो था अपने एक दोस्त के पास दिया और मैं चला गया आगे केक खिलाने के लिए। इन लोगों ने मेरी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं केक खिला रहा हूँ और मेरी भांजी देखते हैं अब केक खाती है कि नहीं खाती है। ओ मेरी भांजी। तो मैंने केक खिलाने के बाद में पीछे आ गया और वीडियो को कंटिन्यू खुद बनाने लग गया क्योंकि इन लोगों को बनानी आ नहीं रही थी। देखते हैं अब क्या क्या होता है। अभी जो आगे जा रहे हैं ये मेरी बुआ की लड़की, मतलब मेरी बहन की बुआ है। तीनों तीनों नहीं, मतलब एक तो मेरी बुआ है और दो जो बीच में है वो मेरी बुआ है, और दो इसकी बुआ है जो सबसे आगे थे, और सबसे पीछे वाले, जो सबसे पीछे वाले वो मेरे मामी हैं। और इस टाइम मेरी मामी जी उनको केक खिला रहे हैं और ये मेरी बुआ जी भी है उनके साथ। और अब मेरे मामा जी जा रहे हैं, ये मेरे मामा जी है जो केक खिला रहे हैं इनको, मतलब रिश्तेदार में मामा जी, सगे मामा नहीं बट रिश्तेदार में, मतलब सगे से बढ़कर ही है। तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था भांजी के साथ बर्थडे पार्टी एंजॉय करने का। तो सभी लोग अभी केक आगे खिला रहे हैं जाकर। तो देखते हैं मतलब गिफ्ट वगैरह कब देते हैं सभी लोग, जब सभी लोग गिफ्ट देंगे। तो ऐसा तो है ही कि जिसका बर्थडे है सिर्फ उसी के मुंह पे केक लगाना है। तो मस्ती के साथ साथ जो हमारे जीजू है, मतलब मेरी बुआ की लड़की के पति, उन्होंने मेरी बुआ के लड़के को, मतलब लड़की के मामा को जो था केक मुंह पे लगाया था। और ये है मेरी बुआ का लड़का जो अभी गिफ्ट दे रहा है अपनी भांजी को, और मुझे हो रहा है कि फ़ोटो ले। फ़ोटो के बिना नहीं इसका सरता है। तो मैंने इसका फ़ोटो लिया और हमारी बहन भी थोड़ी सी शर्मा गई थी जब इसने कहा कि फ़ोटो ले। मैं हो रहा हूँ हो गया फ़ोटो तो अब। बाकी ये इसने और मामा जी ने और बुआ जी ने, मतलब बुबू जी ने, हम बुआ के पति को मामा जी बोलते हैं, तो उन्होंने दोनों को और पूरे परिवार के लिए कपड़े लाए थे। तो ये लोग इनको दे रहे हैं बारी बारी, और अपने लड़के से दिलवा रहे हैं। मतलब इसका नाम है चिम्मू, प्यार से हम इसको चिम्मू कहते हैं। इसका नाम है किशोरी, जो सभी को गिफ्ट दे रहा है इस टाइम। तो भांजी जो थी परेशान हो गई थी क्योंकि आदत नहीं है इतने आदमियों के बीच में, और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इस टाइम
हो रही है अब गिफ्ट देने की बारी है मेरी। तो मैंने जो 2-3 गिफ्ट लाए थे अपनी भांजी के लिए, तो वो मैंने इसको दिए। और थोड़े बहुत फ़ोटो भी लिए हैं, क्योंकि फ़ोटो लेना तो बनता ही था, क्योंकि पहला जन्मदिन है, थोड़ी यादें भी रह जाती है और अच्छा भी लगता है फ़ोटो पे। तो ये कुछ गिफ्ट लाए थे मैंने, जो मैंने इसको दिए अभी। तो दोस्तों केक कटिंग के बाद बहुत ज़्यादा बारिश लग गई थी, तो मुझे जो था खाना खिलाया इन लोगों ने, और मुझे था सुंदरनगर एमरजेंसी में जाना है। तो अभी भी बारिश लगी है, बट अब थोड़ी थोड़ी लगी है, तो मैं यहाँ से बाइक पर जाऊँगा। और ये नीचे देखो पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ यहाँ पर, तो अभी जाऊँगा यहाँ से बाइक पर कटेरू तक। वहाँ से लूँगा बस सुंदरनगर के लिए। तो मिलता हूँ आपके साथ कटेरू में अब। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गया हूँ कटेरू, और ये कटेरू का आगे साइन बोर्ड। तो अब यहाँ से लूँगा बस सुंदरनगर के लिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो ले लेता हूँ बस, फिर मिलता हूँ आपके साथ। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया सुंदरनगर में अपने रूम, और अभी बज रहे हैं शाम के 7। बाकी भी कटेर से जैसे मैं बस में बैठा ना, तो बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आपको बता नहीं सकता। मतलब ऐसे सारे हिलाने के लिए जगह नहीं थी। तो दोस्तों अब इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और आपके साथ मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप इस वाले ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अब आपके साथ सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय श्री राम।